ये कहानी एक अनाथ लड़के की। जॉन नाम का एक लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। जॉन को अपने ऑफिस में एक लड़की से प्यार हो जाता है और कुछ दिनों बाद जॉन उसी लड़की को शादी करके अपने घर पे लाता है। जॉन के फैमिली में दो ही मेंबर थे, जॉन और उसके पिताजी। जॉन की पत्नी और जॉन के पिताजी के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। जॉन की पत्नी अक्सर जॉन को कहते रहती थी कि अपने पिताजी को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आओ, वरना मैं ही किसी दिन ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। और ये सब बातें सुन के जॉन बहुत ही परेशान हो चुका था। और एक दिन जॉन ने फाइनली डिसीजन लिया कि वो अपने पिताजी को किसी अनाथ आश्रम में रख के आएगा। और अगले दिन जॉन अपने पिताजी को एक अनाथ आश्रम में छोड़ के वापस आ ही रहा था कि इतने में जॉन की पत्नी का फोन आया और जॉन से कहा कि अपने पिताजी से कह देना कि त्योहारों में भी घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें वहाँ खुद ही देने आएंगे। और ये मैसेज देने के लिए जॉन जब अनाथ आश्रम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस अनाथ आश्रम का मैनेजर और जॉन के पिताजी बहुत ही हंस हंस के बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उनकी पहचान है। तभी जॉन ने उस अनाथ आश्रम के मैनेजर से पूछा कि आप मेरे पिताजी को पहले से जानते हो क्या? ये बात सुनते उस अनाथ आश्रम के मैनेजर ने हंसते हुए जॉन से कहा कि हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये वही आदमी है जो आज से 28 वर्ष पहले तुम्हें इस अनाथ आश्रम से गोद लेके अपने घर पे ले गया था। और कितनी इत्तेफाक की बात है कि 28 वर्ष बाद उसी आदमी को वही अनाथ लड़का उसी अनाथ आश्रम में छोड़ के वापस जा रहा है। वाह रे ऊपर वाले, जो जिसको सहारा देता है वो उसी को बेसहारा कर देता है। ये बात सुनते जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपने पिताजी के पैरों पे गिरते हुए माफी मांगते हुए कहने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत कुछ सिखाया है जिंदगी के अनजाने सफर में, किताबों में वो दर्द था ही नहीं जो पढ़ाया इस जमाने ने। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनिए, ना कि उसे बोझ समझ कर अपने घर से बाहर कीजिए। किसी ने क्या खूब लिखा है कि नजर का ऑपरेशन तो संभव है पर नजरिया का नहीं। फर्क सिर्फ सोच की होती है, वरना जो सीढ़ी ऊपर जाती है वही सीढ़ियां नीचे भी आती है। हाय गाइज, मैं हूं भूमियार पिक्टोर। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। गुरु द्रोणाचार्य अपने गुरुकुल में सभी शिष्यों को शिक्षा देते थे। एक दिन गुरु द्रोण ने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन से कहा कि तुम नगर में जाओ और उस नगर के सबसे बुरे इंसान को ढूंढ के लाओ। दुर्योधन नगर में गए और कुछ घंटों बाद वापस लौट के गुरुकुल में आए और गुरु द्रोण से बोले कि गुरुजी, उस नगर में मुझे एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। तभी गुरु द्रोण ने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से कहा कि तुम उस नगर में जाओ और सबसे बुरे इंसान को ढूंढ के लाओ। फिर अर्जुन उसी नगर में गए और कुछ घंटों बाद वापस गुरुकुल लौट के आए और गुरु द्रोण से बोले कि गुरुजी, उस नगर में मुझे एक भी बुरा इंसान नहीं मिला। ये सब बातें, ये सब नजारा बाकी सभी शिष्य देख रहे थे। तभी एक शिष्य ने गुरु द्रोण से पूछा कि गुरुजी, ये क्या है? दुर्योधन उस नगर में जाता है तो उसे एक भी अच्छा इंसान नहीं मिलता है। अर्जुन उसी नगर में जाता है तो उसे वहां एक भी बुरा इंसान नहीं मिलता। ये कैसे संभव हो सकता है? तभी गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों से कहा कि मैं भी तुम लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, यही दिखाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो होती है बाहर से भी हमें वैसे ही दिखाई देता है। हमारी दृष्टि जैसी होती है, सृष्टि भी हमें वैसे ही दिखाई देती है। दुर्योधन के अंदर एक बुरा इंसान हावी था, इस वजह से उसे सभी लोग बुरे नजर आ रहे थे और इसी कारण से दुर्योधन ने अच्छे इंसान को ढूंढ के नहीं ला पाया। जबकि अर्जुन के अंदर एक अच्छा इंसान हावी था, इस वजह से अर्जुन को सभी लोग अच्छे नजर आ रहे थे और इसी कारण से अर्जुन बुरे इंसान को ढूंढ के नहीं पाया। हमारे अंदर की जो प्रतिछाया होती है वही बाहर आती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छाई को जगा के रखो। गुरु द्रोण की बात सुन के सभी शिष्य के मन में जो भ्रम था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि हमारे सोच अनुसार हम दूसरों की तुलना करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ लोग जिसे पत्थर कहते हैं, उसी पत्थर को कुछ लोग भगवान भी कहते हैं।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।